स्टूडेंट्स ट्यूटोरियल 1 का डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली कॉल आ गया था तो थोड़ा सा डिले हो गया क्लास में। एंड आई थिंक कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ट्यूटोरियल में डिस्कशन किया था कुछ, बट फिर से पूरा डिस्कशन हम लोग एक बार कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो है कवर अप हो गई हैं। लाइक जैसे सिलेबस की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके पूरा माइक्रो प्रोसेसर एंड आज तक के लेक्चर में ये डेटा ट्रांसफर स्कीम्स तक का पूरा स्टडी कर लिया है, डिस्कस कर लिया है क्लासरूम में। बाकी के बस ये 3 टॉपिक्स बचे हैं, इंस्ट्रक्शन, डेटा फ्लो, टाइमर, टाइमिंग डायग्राम, इंटरफेसिंग डिवाइसेस। ये टॉपिक्स बचे हैं, तो नेक्स्ट वीक में हार्डली 2 और 3 लेक्चर्स में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ट्यूटोरियल के लिए लास्ट डेट हमने 21 रखी है, तो आप लोग बिफोर लास्ट डेट यानी 21 से पहले ही ट्यूटोरियल सबमिट कर दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो कवर अप हो चुके हैं, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं इस लेक्चर में, सो दैट कि आप लोग अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दीजिए। कॉपीज रिटेन करके रखिएगा। सेमेस्टर एंड पे आप लोगों से ये ट्यूटोरियल की कॉपीज सबमिट कराई जाएंगी, तो आप लोग उनको अपने पास संभाल के रखिएगा। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा हो गया है। उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है, और फोर्थ में ये डेटा ट्रांसफर स्कीम्स तक इतना कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हुए हैं। तो क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनके नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आप लोगों को जैसे माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन करना है और माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पर देना है। तो 2-3 डिफरेंसेस लिख देंगे, माइक्रो प्रोसेसर क्या है एक्सप्लेन कर देंगे, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम भी अगर बना देंगे माइक्रो प्रोसेसर के लिए, जिसमें कि पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड हों, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, ये सब अटैच्ड हो। इस तरह का एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम भी बना देंगे, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर में अगर डिफरेंस की बात है तो 3-4 डिफरेंसेस इसमें लिख लीजिएगा, या पैराग्राफ फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। के बाद में फिर एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज एंड द असेंबली लैंग्वेज ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये भी आप लोग जो है इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज तो माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज है, जो बाइनरी लैंग्वेज हम लोगों की होती है। फिर असेंबली लैंग्वेज जो है वो जो यूजर डिफाइंड लैंग्वेज होती है, जो निमोनिक्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। इस तरह से ये भी डिफरेंसेस हो जाएंगे। फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का जो है इसका भी एक एक पैरा की डेफिनेशंस हैं। फिर इवोल्यूशन, इसके तो नोट्स दिए हुए हैं, जनरेशन डिस्कस की थी, टोटल 5 जनरेशन। एंड लिस्ट ऑल द ऑपरेशंस कॉमनली परफॉर्म बाय एमपीयू एंड एक्सप्लेन देम। तो एमपीयू के जो ऑपरेशंस हैं, ये टोटल 4 ऑपरेशंस मेंशन किए गए हैं। इन 4 ऑपरेशंस में 2 मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशंस हैं, एंड 2 ऑपरेशंस हैं इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। टोटल यही 4 ऑपरेशंस हैं जो एमपीयू के थ्रू परफॉर्म होते हैं। एमपीयू का मतलब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू। तो उनके एक्सप्लेनेशन में आपको यही एक्सप्लेनेशन देना है कि whenever a microprocessor has to have to read or write through memory, तो in that case जो हमारे पास में एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि एक पिन होती है माइक्रो प्रोसेसर में, जिसे IO/M बार के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पिन को हम लोग डिटेल में भी 8085 के पिन डायग्राम में स्टडी करेंगे। तो इन दिस केस क्या होता है कि क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर
को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, और ये डेटा रिक्वायरमेंट आइदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं, फुलफिल करती है, या फिर मेमोरी फुलफिलमेंट करता है। तो आइदर ऑफ दीज टू डिवाइसेस विल प्रोवाइड डेटा। तो इन दिस केस क्या होता है कि एक माइक्रोप्रोसेसर में एक पिन होती है जिसके थ्रू माइक्रोप्रोसेसर को ये पता चलता है कि आईओ डिवाइस से डेटा लेना है या मेमोरी से डेटा लेना है। तो ये अकॉर्डिंगली इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग का काम होता है। लाइक जैसे इस पिन पर अगर 1 है तो इन दैट केस इनपुट अगर आ रहा है तो इनपुट डिवाइस से आएगा, और अगर आउटपुट जा रहा है तो आउटपुट डिवाइस से जाएगा। इसी तरह से अगर इस पिन की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो इन दिस केस क्या होगा कि मेमोरी रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि इन दिस केस मेमोरी जो होगी वो एक्टिवेटेड होगी, वो इनेबल्ड फॉर्म में होगी। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। तो टोटल यही 4 ऑपरेशन होते हैं: मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड आईओ राइट। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ एड्रेस बस। तो एड्रेस बस का फंक्शन हमने आप लोगों को बताया है कि जो माइक्रो प्रोसेसर में बसेस का आर्किटेक्चर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस इन माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर: एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस क्या है कि इस बस को हम लोग यूज करते हैं फॉर एड्रेसिंग पर्पज, क्योंकि जो मेमोरी होती है माइक्रो प्रोसेसर से अटैच्ड, उस मेमोरी में देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेसेस इन विच data is stored, and each and every location has its specific address. लाइक अगर इस डेटा की बात कर रहे हैं, इसका कुछ और एड्रेस है, इसका अलग एड्रेस है, इसका अलग एड्रेस, इस तरह से ईच एंड एवरी लोकेशन हैज इट्स यूनिक एड्रेस। तो इन दिस केस microprocessor, if microprocessor needs some data from memory, then it must locate some address, and uh, this address will be identified through address bus। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर से जो हमारी बसेस कनेक्टेड होती हैं, तो एक बस होती है जो कि मेमोरी से कनेक्टेड होती है, एंड दिस इज एड्रेस बस, एंड दिस बस इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस बस पे अपना एड्रेस पुट करता है, एंड उस एड्रेस को मेमोरी लोकेट करती है। देन फिर डेटा बस पे उस एड्रेस को पुट किया जाता है, और डेटा बस के थ्रू ट्रेवल होकर के डेटा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। तो एड्रेस के लिए अलग बस है, डेटा के लिए अलग बस है, एंड कंट्रोल सिग्नल्स के लिए बस अलग है, जिसे कि हम कंट्रोल बस के नाम से जानते हैं। एंड कंट्रोल बस में कौन से सिग्नल ट्रेवल करेंगे, लाइक जैसे मेमोरी से डेटा पिक करना है, फेच करना है, एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर ने बता दिया, बट मेमोरी को एक इनेबल सिग्नल भी भेजना जरूरी है, सो दैट कि मेमोरी को ये पता चले कि हाँ उसे अब डेटा को सेंड करना है। हम कोई भी लॉजिक सर्किट या कोई भी डायग्राम यहाँ पर स्टडी करेंगे, या कोई भी डिवाइसेस यहाँ पर अटैच्ड होंगी, पेरिफेरल डिवाइसेस, तो ईच एंड एवरी डिवाइस हैज अ पिन related to enable signal, means before using that device we need to enable that device, और हर डिवाइस के इनेबल के लिए प्रॉपर सिग्नल प्रीडिफाइंड है, जिनके थ्रू हमें डिवाइस को इनेबल करना होता है।
नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए माइक्रोप्रोसेसर इन ब्रीफ। तो इन दिस क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है कि माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। तो कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, मेमोरी यूनिट हो गई। और जब हम माइक्रोप्रोसेसर की बात करते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर एक सीपीयू होता है, एक कंट्रोल यूनिट होती है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है। नोट्स हमने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं इस टॉपिक के। तो उसमें आपको ईच एंड एवरी ब्लॉक को एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विद हेडिंग, लाइक जैसे कंट्रोल यूनिट की हेडिंग डालेंगे तो फिर कंट्रोल यूनिट के बारे में लिखेंगे। ऐसे ही इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हेडिंग डाल करके उनके बारे में लिखेंगे। एएलयू क्या काम करता है, एएलयू के बारे में लिखेंगे। देन फिर बसेस के बारे में भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि बिकॉज बसेस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन आर्किटेक्चर। तो बसेस के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देना है। तो बसेस में आपको 3 टाइप की बसेस है वो स्पेसिफाई करनी होंगी, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। इन द सेम वे नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं, लाइक जैसे ये जो नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेसिंग मोड और इंटरप्ट पर बेस्ड है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। तो जब भी हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि हम एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो वी नीड टू प्रोवाइड examples also for each and every addressing mode, and depending upon the gravity of the questions ये examples आप increase या decrease कर सकते हैं। तो इन केस जैसे अगर एग्जाम में आपको 10 मार्क्स में यही क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको 3 से 4 एग्जाम्पल्स हर एक एड्रेसिंग मोड में स्पेसिफाई करने होंगे। एग्जाम्पल्स आपको आगे बहुत सारे मिलेंगे जब हम डिटेल में सारी इंस्ट्रक्शन स्टडी कर लेंगे। तो उसमें फिर आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एग्जांपल एड्रेसिंग मोड्स में दे सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ाएंगे 8085 में तो हम हर एक इंस्ट्रक्शन का आपको एड्रेसिंग मोड भी बताते चलेंगे कि किस क्या एड्रेसिंग मोड उसमें यूज हो रहा है। साथ ही साथ जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि डेटा ट्रांसफर के लिए हमने एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बताई थी एमओवी, बट डेटा ट्रांसफर के लिए और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं एमओवी और एमवीआई, इस तरह से और भी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। और डेटा ट्रांसफर के भी कई तरीके हैं, लाइक डायरेक्ट भी डेटा ट्रांसफर होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, रजिस्टर से रजिस्टर में होता है, रजिस्टर से मेमोरी में होता है, मेमोरी से रजिस्टर में होता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे मतलब टेक्निक्स कह सकते हैं डेटा ट्रांसफर की। और हर एक के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफर कर रही हैं। वो हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो वहां से आप इन एड्रेसिंग मोड्स में एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी पुट कर सकते हैं। बट एग्जांपल्स को यहाँ पर मेंशन करना वो एक तरह से मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको एग्जांपल्स लिखने ही लिखने हैं एड्रेसिंग मोड्स में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डिफाइन इंटरप्ट इन माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें हम लोगों को इंटरप्ट एक्सप्लेन करनी है। तो 5 इंटरप्ट हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो वो सारी इंटरप्ट यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट में मेंशन करनी है। और इंटरप्ट क्या है ये आप लोगों को पता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट भी आप लोगों को पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपके डेटा ट्रांसफर स्कीम्स पर बेस्ड है। तो वो हम लोगों ने आज ही लेक्चर में स्टडी किया है मॉर्निंग में। तो डेटा ट्रांसफर स्कीम्स यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो टोटल ये जो 11 क्वेश्चन है, ये 11 क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर चुके हैं अभी तक के सिलेबस में। रेस्ट जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आपके 3 क्वेश्चंस हैं टाइमिंग डायग्राम और इंटरफेसिंग डिवाइसेस पर बेस्ड, एंड जो 2 क्वेश्चन है वो आपके इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्लो पर बेस्ड है।
टोटल 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो कि अभी जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में ये कवर अप हो जाएंगे। तो ये इतने क्वेश्चंस मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। आप लोगों को कुछ किसी क्वेश्चन में या उसके सोल्यूशन में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो रहा हो, तो वो आप लोग जो है पूछ लीजिए हमसे। हेलो सर। हाँ मानसी बताइए। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट में सर वो मास्केबल, नॉन मास्केबल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये लिखेंगे ना? हाँ, आप उसमें जो है दोनों कैटेगराइजेशन एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि मास्केबल भी हैं और नॉन मास्केबल हैं, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जैसे जब मास्केबल और नॉन मास्केबल आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो उसमें मास्केबल में हमारी 4 इंटरप्ट्स हैं, उनकी लिस्ट दे दीजिएगा। ट्रैप, RST 7.5, 6.5 और 5.5। और नॉन मास्केबल में, सॉरी, जो मास्केबल इंटरप्ट है उनमें हमारी ट्रैप को छोड़ के बाकी चारों आ जाएंगी, और नॉन मास्केबल में ट्रैप इंटरप्ट आ जाएगी। तो वो लिस्ट भी उसमें आपकी आ जाएगी। ओके सर। बाकी क्वेश्चंस बाद में बता देंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे कि हाउ मेनी बाइट्स मेक अ वर्ड ऑफ 32 बिट्स। आई थिंक ये आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्या किसी को पता है कि इसका क्या आंसर होगा? सर 4। करेक्ट। किसने आंसर दिया है 4? सर प्रगति। मुझे लगता है सबको पता होगा शायद आंसर, लेकिन अगर नहीं पता है तो इसका लॉजिक क्या है कि जैसे कि जो बाइट्स की हम बात करते हैं, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगर हम 1 बाइट की बात कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एंड दैट इज वाई अगर हम 32 बिट्स की बात कर रहे हैं तो टोटल कितनी लगेंगी बाइट्स? 4 बाइट्स। जब हम 4 बाइट्स करेंगे तो इट विल बिकम 32 बिट्स। तो दैट इज वाई यहाँ पर हमें 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी टू मेक अ वर्ड ऑफ 32 बिट्स। इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा, इसका आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये आप लोग बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स 2 KB मेमोरी में होंगे। इसका आंसर भी एक ही लाइन का है। ये आंसर भी हम आप लोगों को दे देते हैं कि जैसे कि अगर मेमोरी लोकेशन के एड्रेसिंग की बात की जाए, तो अब जैसे 14 एड्रेस लाइन्स हैं हमारे पास में, एक मेमोरी हो गई, और इस मेमोरी को एड्रेस करने के लिए हमें टोटल 14 जो है एड्रेस लाइन्स गिवन है। तो 14 एड्रेस लाइन्स है, तो इट मीन्स कि इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? विद ऑल जीरोज, यानी 14 जीरोज होंगे, और उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट, फाइनल एड्रेस बनेगा
वो उसमें क्या होंगे, ऑल वंस होंगे, यानी 14 वंस होंगे। अब इसके बाद में इनके बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना जो है माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस कर सकता है। और ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज 2 to the power 14। तो ये आएगा 16 KB। 16 KB की मेमोरी को हम एड्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग 14 एड्रेस लाइन। बाकी सब थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें बहुत कोई ऐसी हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा डीप में जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। स्टिल अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। हम तब तक अटेंडेंस आप लोगों की कॉल कर ले रहे हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा। रोल नंबर 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, 67, Yes, sir. 68, 69, 70, 71, Sir, roll number 70 72, present. 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, 77, 78, 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, 84, Present, sir. 85, Yes, sir. 86, 87, अब आप लोग देख लीजिएगा, हम एब्सेंट कॉल कर रहे हैं। 66, 68, 69, 71, 76, 77, 78, 83, 87। Sir. कोई इनमें से प्रेजेंट हो तो बताइएगा। Sir, 69. ठीक है, 69। सर 71 भी प्रेजेंट है, नेटवर्क इशू है। ठीक है, और कोई? 66, 68, 76, 77, 78, 83, 87। ट्यूटोरियल शीट आप लोग मतलब टाइमली सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा।
और कुछ क्लासरूम के भी अगर आप लोगों के डाउट्स हुआ करें, आप लोग जैसे बाद में स्टडी करते हैं तो ट्यूटोरियल में डिस्कशन कर सकते हैं उसका, अगर कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है तो। सेकेंड यूनिट तक जो बुक आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेगी वो यही एक ही बुक रिक्वायर्ड है, ये बुक शेयर कर दी है हमने। और मार्केट से लेना चाहे मार्केट से ले सकते हैं, लाइब्रेरी में भी ये बुक है, अगर कोई कॉलेज जाता है तो लाइब्रेरी से भी इशू करा सकता है, लेकिन ये कंफर्म कर लीजिएगा कि लाइब्रेरी ओपन है या नहीं है ओपन।